बच्चों, जैसे कि आपका कल मैथ्स का पेपर हुआ था, तो उस मैथ्स के पेपर के क्या आंसर शीट है वो मैं आपको बता रही हूँ। आपका जैसे पहला क्वेश्चन में, पहला जो क्वेश्चन आया था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, वो था cos इनवर्स 1/√2 का मान क्या है। ठीक है, मुख्य मान। तो cos इनवर्स 1/√2 का जो मुख्य मान है वो है आपका π/4। तो इसका जो आंसर है वो सेकंड वाला है π/4। ठीक है, फिर आगे हम खा ऑप्शन, खा वाले क्वेश्चन में है आपका कि ए और बी आव्यूह हैं जो एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे केवल यदि, तो किस केस में होंगे वो आपको केस दे रखे हैं। इसका आंसर है फोर्थ, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। फिर है गा वाला ऑप्शन, वो गा वाला क्वेश्चन है आपका साइन एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। तो साइन का हो गया कॉस एक्स स्क्वायर है तो कॉस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का हो गया 2x। तो इसका जो आंसर है वो थर्ड वाला है, यानी कि 2x कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद है आपका घा क्वेश्चन। घा वाले क्वेश्चन का जो आंसर है वो फोर्थ वाला है, a प्लस बी अपॉन 2 a टू बी एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, घा के बाद है आपका डा वाला। जैसे कि मैंने आपको जब मैंने अपनी वीडियो सेंड करी थी तो उसमें आपको समझाया था कि कोटि और घात कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोटि पूछ रहा है, तो यहाँ पर जो कोटि है वो इसकी कोटि है 2, तो इसका आंसर है फर्स्ट वाला। ठीक है, रा के बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका सदिश दे रखा है, इसके दिक कोसाइन पूछ रहा है, तो इसके दिक कोसाइन जो आएंगे, इसका फोर्थ आंसर है 1/√6, 1/√6 और -2/√6। ठीक है, इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का कार्तीय समीकरण पूछ रहा है, वेक्टर r डॉट आई प्लस जे माइनस के इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे वेक्टर आर में आपने एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के का रखा होगा, फिर उनका डॉट यानी कि अदिश गुणनफल करा होगा। तो इसका जो कार्तीय समीकरण आ रहा है वो इसका आंसर है आपका फोर्थ आंसर है। इसका कौन सा वाला आंसर है? फोर्थ। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आई डॉट आई यानी कि 1 हो जाएगा, तो ये आएगा x प्लस वाई माइनस जेड। ठीक है, इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो इसका आंसर है, इसका आंसर आएगा सेकंड वाला। कौन सा आएगा इसका आंसर? सेकंड, x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 2। ठीक है, फिर इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर जहाँ में दे रखा है कि ए बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, प्रायिकताएं दे रखी हैं, तो पी ए इंटरसेक्शन बी पूछ रहा है। तो आपको पता है पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू होता है पी ए मल्टीप्लाई पी वी। ठीक है, तो पी ए मल्टीप्लाई पी वी जब आप करेंगे तो इसका आंसर आ रहा है 3 8 18। देन इसका आंसर है सेकेंड वाला। कौन सा है इसका आंसर? सेकेंड, यानी कि 0.18। ठीक है, फिर इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट हो गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है आपका कोसेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स का मान बताना है। तो सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स क्या होता है? π/2, यानी कि cos π/2। cos π/2 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो इसका आंसर है 0। ठीक है, क्या आएगा? cos π/2, क्योंकि सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स होता है π/2, तो cos π/2 यानी कि 90, इसका आंसर आएगा 0। ठीक है, यह है इसका आंसर। फिर है थर्ड
थर्ड क्वेश्चन में है आपका किसी अवयव में 14 अवयव होते हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होंगी। तो आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे दिए हैं 14। कोटि पूछ रहा है तो कोटि किससे शो करते हैं, m इंटू एन से। तो हम 14 के फैक्टर कर लेंगे, ठीक है। 14 के 1 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 1 इंटू 14 कितना होता है 14। अब 2 लेंगे, 2 इंटू कितना करें कि 14 आ जाए, तो 2 इंटू 7 कितना होता है 14। इसके बाद कोई फैक्टर नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसकी जो संभव कोटियाँ आएंगी आपकी वो होंगी, पहले हम ये वाला ले लेंगे 1 इंटू 14, 14 इंटू 1 एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है। ऐसी 2 इंटू 7 और 7 इंटू 2, ये इसकी संभव कोटियाँ आ गई, ठीक है। इसके बाद है आपका फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में है dy अपॉन dx पूछ रहा है। तो आपने क्या करा होगा, इसकी दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करा होगा, y का करा होगा dy अपॉन dx, फिर प्लस साइन y का करा होगा, चलो मैं दिखा देती हूँ, y प्लस साइन y इज इक्वल टू cos x, ठीक है। आपको dy अपॉन dx फाइंड करना और बहुत साइड हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में। तो dy अपॉन dx साइन का हो जाएगा cos y, फिर y का करेंगे dy अपॉन dx इज इक्वल टू cos x का करेंगे माइनस साइन x, बहुत साइड करना है डिफरेंशियल, ठीक है। अब dy अपॉन dx दो जगह दिखाई दे रहा है तो यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस cos y इज इक्वल टू माइनस का साइन x, देन dy अपॉन dx आ गया आपका माइनस साइन x अपॉन 1 प्लस cos y, ठीक है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है। फिफ्थ में क्या कर रखा है कि एक उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय रुपयों में दे रखी है, ठीक है। Rx दे रखा है 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5, ठीक है। तो इसका सीमित आय ज्ञात कीजिए x इज इक्वल टू 15। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन करने के बाद x की जगह क्या रखेंगे 15 रखेंगे, ठीक है। तो जो सीमित आय आएगी इसका आंसर जो है सीमांत आय, तो इसका जो आंसर है डिफरेंशिएशन करने पर आपका आएगा 6x प्लस 36। तो x की जगह हम 15 रखेंगे प्लस 36, 90 प्लस 36 आ गया 126, इसका आंसर आ गया 126, ठीक है। इसके बाद है आपका 6 क्वेश्चन, ठीक है। 6 क्वेश्चन है आपका 6 क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन में क्या है कि जो 6 क्वेश्चन है वो tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का x के सापेक्ष समाकलन करना है। तो आपने यहाँ पे 1 प्लस सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ किया होगा, tan इनवर्स x की जगह t यूज़ करा होगा, तो आपका जो इंटीग्रेशन आ रहेगा वो आएगा इंटीग्रेशन t dt, ठीक है। तो t का क्या होता है t स्क्वायर अपॉन 2। तो इसका जो आंसर है, क्योंकि मैं अगर क्वेश्चन सॉल्व करूँगी तो काफ़ी लेंथ ही वीडियो बन जाएगी, तो इसका जो इंटीग्रेशन आ रहा है आंसर वो है tan इनवर्स x का होल स्क्वायर अपॉन 2। सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करना था इसमें, ठीक है। इसके बाद है आपका 7 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन में भी इंटीग्रेशन करना है, 2 टर्म दे रखे हैं, दोनों टर्म का अलग अलग होगा, ठीक है। तो अलग अलग इंटीग्रेशन करने पर इसका जो आंसर आएगा, चलो मैं बता देती हूँ, इसका आंसर आएगा 4 बाहर ले लेंगे, 4 e की पावर 3x अपॉन 3 प्लस 2 का आ जाएगा 2x प्लस c, ठीक है। 7 क्वेश्चन का आंसर ये है। फिर उसके बाद है आपका 8 क्वेश्चन करा रही हूँ मैं आपको। अब 8 क्वेश्चन में क्या है, आपको a वेक्टर और b वेक्टर दे रखा है, ठीक है। a डॉट b पूछ रहा है, यानी कि अदिश गुणनफल पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा a डॉट b, इसका आंसर है आपका अदिश गुणनफल निकालेंगे a डॉट b, ठीक है। इसका आंसर आ रहा है 6,
ठीक है, इसका आंसर आ रहा है 6। फिर है आपका 9 क्वेश्चन। 9 क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक्स अक्ष के समांतर तथा मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो जब हम एक्स अक्ष बनाएंगे तो हमारा एक्स अक्ष ये है, इसके समांतर रेखाएं ये होंगी, लेकिन आपकी रेखा कहाँ से जा रही है? मूल बिंदु से। तो मूल बिंदु से जा रही तो यानी कि क्या आ गया? एक्स अक्ष। एक्स अक्ष का जो समीकरण होता है वो y=0 होता है। और दूसरे तरीके से देखो तो एक्स अक्ष के समांतर है तो आपकी प्रवणता क्या होगी? 0। और जो बिंदु हैं वो क्या होंगे? मूल बिंदु है 0 0। तो आप जब रेखा का समीकरण यूज करेंगे y-y1 mx - x1, तो इसको जब x1 की जगह 0, y1 की जगह 0 और m की जगह 0 रखोगे तो y क्या आ गया? 0। तो रेखा का समीकरण है y=0। फिर इसके बाद है आपका 10 क्वेश्चन आपने कर ही लिया होगा, ठीक है। स्वतुल्य संक्रामक और द्विआधारी संक्रिया वाला दिया होगा, इसमें प्रूफ करने का है, ठीक है, तो आप लोगों ने कर ही लिया होगा। फिर उसके बाद है 11 क्वेश्चन, ठीक है। 11 क्वेश्चन में जो है आपका है कि अंतराल ज्ञात कीजिए। देखो मैंने अपनी वीडियो में आपको इससे पहले जो वीडियो भेजी थी उससे 80% क्वेश्चन आए हैं, और लास्ट जो वीडियो भेजी थी वो रखा है क्वेश्चन यही है, ठीक है। तो इसमें अंतराल ज्ञात करने हैं, और वो अंतराल जिसमें फलन आपका कैसा है? वर्धमान है, तो वो आपका अंतराल है -∞ से -2, और दूसरा अंतराल है 3 × ∞। तो मैं यूनियन में दिखा देती हूँ। इन दोनों अंतरालों में क्या है? ये वर्धमान है, ठीक है। फिर इसके बाद है आपका 12 क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन में जो इंटीग्रेशन है x की जगह π/2 माइनस x रखना था, ठीक है। तो जब इसकी इंटीग्रेशन करा होगा तो ये 0 to π/2 cos² x समीकरण 1 हो गई। फिर आपने x की जगह π/2 माइनस x रखा होगा तो आगे आपका sin² x, और जब आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 0 to π/2 sin² x प्लस cos² x यानी कि 1। तो फिर जब आपने इसको सॉल्व करा होगा तो इसका जो आंसर आ रहा है मैं बता देती हूँ। 12 क्वेश्चन का आंसर है π/4। फिर इसके बाद है आपका क्वेश्चन 13, ठीक है। 13 क्वेश्चन में क्या है आपके? 13 क्वेश्चन में आपको दो समतल दे रखे, उनके बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो आपने इसमें जो फॉर्मूला यूज करा होगा cos θ a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट में a1² प्लस b1² प्लस c1² डॉट अंडर रूट a2² प्लस b2² प्लस c2² फॉर्मूला यूज़ करा होगा। तो इसका इससे सॉल्व करने पर आपको एंगल मिल गया होगा, ठीक है। कैलकुलेशन आपने कर ली होगी, ये वाला फॉर्मूला यूज़ होना था। फिर इसके बाद है 14 क्वेश्चन, क्योंकि कैलकुलेशन करूँगी तो काफ़ी टाइम लगेगा। अब क्या है? 100 बल्ब हैं, उसमें से 10 त्रुटि युक्त है। 5 बल्बों के नमूने में से किसी भी बल्ब के त्रुटि युक्त ना होने की प्रायिकता क्या है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे 100 बल्ब है, 10 त्रुटि युक्त है, ठीक है। कितने त्रुटि युक्त हैं? 10। तो जो खराब बल्ब है वो उनकी प्रायिकता क्या आ गई? आपने निकाले होगा 10/100 से, ठीक है। फिर जो खराब नहीं है उनकी प्रायिकता 1 में से 1/100 करा होगा तो 1/10 आया होगा। आपका जो खराब बल्ब है उसकी प्रायिकता हम P मान लेंगे, तो 10/100 यानी कि 1/10 आया होगा। फिर आपने Q निकाला होगा तो 1 - 1/10 कितना आ गया होगा आपका? 9/10। फिर 5 बल्ब के नमूने हैं तो देन n आपने क्या लिया? 5। फिर इसमें से किसी भी बल्ब के त्रुटि ना होने की प्रायिकता निकाली होगी आपने, मैं यहाँ शो कर देती हूँ। तो किसी भी बल्ब के त्रुटि ना होने की प्रायिकता आपने ली होगी 5C0 P0 Q। 5 से इसको सॉल्व करा होगा और आपको आंसर मिल गया होगा, ठीक है। इसके बाद है आपका 14 हो गया।
इसके बाद है आपका 15 क्वेश्चन, ठीक है। 15 क्वेश्चन भी प्रूफ करने का है। 15 क्वेश्चन भी आपने कर लिया होगा, प्रूफ करने का है। जो इसमें tan इनवर्स रूट 1 + x है, ठीक है, तो उसमें आपने x की जगह cos 2 थीटा रखा होगा, उसी से ये आंसर आएगा। 16 वाले क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा है कि x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो x की वैल्यू आ रही है, 16 क्वेश्चन का आंसर है -1, ठीक है। इसके बाद है आपका 17 क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन में डबल डिफरेंशियल फाइंड करना है, ठीक है। ये विविध प्रश्नावली का है क्वेश्चन, ठीक है। विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन आए हैं। 15 भी विविध का है, 16 भी विविध का है और 17 भी विविध से ही आया है। तो 17 का जो आंसर है वो आ रहा है 1/80। जो डबल डिफरेंशियल आ रहा है 1/80 sec की पावर 3 यानी कि sec QT, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका 18 क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन का आंसर है आपका, क्या करना है 18 क्वेश्चन में, इंटीग्रेशन फाइंड करना है, कर लेना, ठीक है, कर ही लिया होगा आप लोगों ने। फिर जो दूसरा इंटीग्रेशन है वो आंशिक फलन वाला, आंशिक भिन्नों वाला आया है, आंशिक भिन्न से आया है ये इंटीग्रेशन फाइंड करना, ठीक है। करूँगी तो काफ़ी टाइम लग जाएगा सॉल्व करने में, इसलिए मैं जिसके आंसर पक्के पता है मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। फिर है आपका 19 क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन में क्या करना है, 2 वेक्टर दे रखे हैं, वेक्टर a और b। आपको वेक्टर 2a माइनस वेक्टर b फाइंड करना है, ठीक है। क्या करा होगा, इसमें वेक्टर a में 2 से मल्टीप्लाई करी होगी, फिर उसमें से वेक्टर b को माइनस कर दिया होगा। फिर आपको डिटरमिनेंट्स a क्रॉस b फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण निकालना है। तो पहले a क्रॉस b आपने निकाला होगा डिटरमिनेंट्स वाले फॉर्मूले से, ठीक है। फिर उसके बाद उसका परिमाण निकाला होगा, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका 20 क्वेश्चन। देखो मैंने आपको बताया था, अपनी वीडियो में सेंड करा था कि न्यूनतम दूरी और कोण वाले क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो ये न्यूनतम दूरी वाला क्वेश्चन आ गया है। इसमें आपने जो फॉर्मूला यूज़ किया होगा, कौन सा क्वेश्चन है ये, 20, ठीक है। आपको वेक्टर समीकरण दे रखे हैं, इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो आपने जो फॉर्मूला यूज़ करा होगा इसमें d = a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2। फिर इसका परिमाण ले लिया होगा नीचे b1 क्रॉस b2 का, ठीक है। ये फॉर्मूला आपने यूज़ किया होगा, उससे ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर है आपका 21 क्वेश्चन। 21 क्वेश्चन भी आपको क्या मैंने बताया था कि आव्यूह विधि से, मैंने आपको बताया था कि आव्यूह विधि से आपको समीकरण निकाय का हल करना जरूर आएगा। और देखो आ भी गया है। इसमें क्या करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो होगा x = a इनवर्स b, ठीक है। उससे इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी। फिर इसके बाद जो क्वेश्चन है 21 के बाद है आपका, 21 के बाद जो क्वेश्चन है 21, एक सेकेंड, 21 मेरे पास जो क्वेश्चन आए हैं 21 तक ही आए हैं। आई थिंक 26 तक क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। आप 21 तक की मैंने आपको आंसर शीट बता दी है। इस तरीके से आपके क्वेश्चन पेपर की आंसर शीट है।